हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्ते आप सभी को। तो इस वीडियो में हम अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो देखते हैं पहले सर्विसेज क्या होते हैं। सर्विसेज उन सभी चीज़ों को बोलते हैं जो हमें बिज़नेस परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इनका फीचर्स देखते हैं। ये इंटेंजिबल रहते हैं, दिखते नहीं है। और इन्वेंट्री लॉस, इसमें लॉस का चांस थोड़ा कम रहता है क्योंकि गुड्स की तरह इसे स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉन ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफ़र बार बार नहीं किया जाता, एक बार प्रोड्यूसर टू डायरेक्ट कंज्यूमर। ये बीच में कोई होलसेलर रिटेलर वैसा कुछ नहीं रहता इसमें कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब थोड़ा बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विस समझते हैं। बिज़नेस सर्विसेज उन सभी सर्विसेज को बोलेंगे जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। और इन सभी का डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में। सोशल सर्विसेज जैसे कि जो सोशल वर्क के लिए यूज़ होता है, जैसे एनजीओज, चैरिटी वर्क। अब पर्सनल सर्विसेज देखते हैं। पर्सनल सर्विसेज वो सभी सर्विसेज जो एक पर्सनल को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि टूरिज़्म, रेस्टोरेंट। अब हम थोड़ा बिज़नेस सर्विसेज को डीप में पढ़ते हैं। बिज़नेस सर्विसेज वो सभी चीज़ जो बिज़नेस को बढ़ाने में, बिज़नेस में करने में हेल्प मिलता है, उन सभी को हम बिज़नेस सर्विसेज बोलते हैं, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। तो अब देखते हैं कि बिज़नेस सर्विसेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन रहता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में से कोई नहीं, लगभग सभी को इम्पोर्टेंट रहता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस। लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर का हर एक का अपना मोटिव रहता है। जैसे कि बैंकिंग के बारे में पढ़े तो बैंकिंग हमें कुछ सर्विसेज देता है, जैसे कि आज हम बैंकिंग का सारा सर्विसेज कंप्लीट करेंगे। जैसे बैंक हमें पहला सर्विस देता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें वो हमें इंटरेस्ट देता है जो आज के दौर पे लगभग 3 से 4% के आसपास है। और इसके अलावा इससे ज़्यादा भी मिल सकता है 3 से 4 में, लेकिन सब मैक्सिमम बैंक 3 से 4% ही देता है। कोई 3.5, कोई 4.5, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। और अगला है हमारा करेंट डिपॉजिट अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें सभी लोग करता है, अकाउंट खुलवाता है, लेकिन बार बार इसमें ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें कुछ टाइम के लिए ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, जैसे कि बिजनेसमैन को हमेशा ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। जैसे सुबह 10,000 डिपॉजिट किया, शाम को 20,000 विड्रॉल किया, वो चीज़ सेविंग अकाउंट में आप नहीं कर सकते। डेली लाखों का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते सेविंग अकाउंट में। और इसके लिए हमें एक बिजनेसमैन का एक पर्टिकुलर अकाउंट खुलवाना पड़ता है, करेंट अकाउंट, करेंट डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम बोलते हैं। और इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अब हमारा तीसरा अकाउंट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट हमेशा फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ कि 100 रुपये हम हर महीने जमा कराएंगे, उस हिसाब से बैंक इसमें इंटरेस्ट देगा। इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। और सबसे ज़्यादा बैंक का रहता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, जो कि एक अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है एक टाइम पीरियड के लिए, 5 साल, 10 साल। उसमें लगभग आज के डेट में इंटरेस्ट है 6%, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है। और लास्ट हमारा अकाउंट है मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जो सेविंग और करेंट को मिला के होता है, जो कि इसमें आप ट्रांजेक्शन बहुत सारा कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इसके अलावा और बैंक क्या सर्विस देता है वो देखते हैं। इसके अलावा और बैंक सर्विस देता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक की में आपने जाके बोला कि हमको ये पार्टी को इतना रुपया देना है, तो वो आपको एक पेपर में लिख करके दे देगा, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में दे देगा कि हाँ आप जाइए, इसमें आप उस पार्टी का नाम रहेगा, अमाउंट रहेगा, प्रिंटेड रहेगा। और सेकेंड सर्विस है बैंक चेक, जिसमें आपको लिखना पड़ता है, अपना हाथ से चेक में साइन करना पड़ता है, अमाउंट लिखना पड़ता है, पार्टी नेम लिखना पड़ता है, वो बैंक चेक होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक ड्राफ्ट एक फिक्स रहता है कि मतलब वो उसी को दे सकते हैं आप, लेकिन बैंक चेक आप किसी का भी नाम लिख दिए, हाँ उसको दे सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट प्रिंटेड फॉर्म में रहता है, जबकि बैंक चेक प्रिंटेड रहता है लेकिन उसमें जो नाम लिखना पड़ता है, अमाउंट लिखना पड़ता है, और इसके अलावा जो साइन रहता है वो सब ये आपको करना पड़ता है हाथ से, पेन से। और इसमें साइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। साइन बैंक मिलाता है पहले, तब जाके वो चेक क्लियर होता है। बैंक का थर्ड फैसिलिटी है जो कि सिर्फ बिजनेसमैन को मिलता है मैक्सिमम, ओवरड्राफ्ट। मतलब कि आप अपने अकाउंट में जितना पैसा, उससे ज़्यादा आप पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि अकाउंट में 10,000 है तो आप 20,000, 15,000 निकाल सकते हैं। एक सर्टेन अमाउंट तक होता है, ऐसा नहीं कि अकाउंट में 10,000 है और 10 लाख निकालना चाहिए, वैसा नहीं होता है। एक सर्टेन अमाउंट तक, लिमिट तक होता है, और इसके बदले में बैंक आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करती है।
इसके अलावा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? वो भी ओवरड्राफ्ट की तरह ही है, बस ये सभी को मिलता है। वो क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है, एक पर्टिकुलर कस्टमर को मिलता है, बैंक को, लेकिन मैक्सिमम अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं तो आपको मिल सकता है ये। और ओवरड्राफ्ट मेनली बिजनेसमैन को ही मिलता है। और क्रेडिट कार्ड सिर्फ क्रेडिट कार्ड का काम ये है कि आप जितना है बैंक में उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, और इसके बदले में आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक पर्टिकुलर टाइम तक फ्री रहता है, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होता है। और इसके अलावा है डिजिटल मीडियम ऑफ पेमेंट। आप डिजिटली आज ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेमेंट, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहीं से भी डिजिटल थ्रू हो सकता है। इसमें ई बैंकिंग में क्या बैंक ये देता है, सर्विस देता है, वो देते हैं डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल पेमेंट करता है जिसमें फुल्ली ट्रांसपेरेंट रहता है। ये आपको कोई भी रिकॉर्ड करने का ज़रूरत नहीं अलग से। वहाँ पे आप जाइएगा, अपना पासबुक में सब कुछ आपको दिख जाएगा पूरा ऑनलाइन। 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड अभी आप ट्रांजेक्शन किए, 1 सेकेंड बाद आपको दिख जाएगा आप क्या किए। 24/7 आप सुबह में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। ATM की तरह फैसिलिटी होता है। कन्वीनियंस, ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस, बहुत ईजी रहता है। अनलिमिटेड एक्सेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 से 10 लोग कर सकते, इसको जितने बैंक के कस्टमर है सभी कर सकते हैं। इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, रिस्क थोड़ा कम रहता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, रिस्क थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू अदर्स, उल्टा बोल दिया था मैंने, सॉरी। तो आज इतना ही देखते हैं। अगला वीडियो में हम RTGS, निफ्टी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। और मुझसे जुड़ना है तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।